साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे पास ना एक ऐसी शक्ति आएगी मेरे बच्चे, जो तुम्हें स्पर्श कर कर जाएगी। तुम देखना, वो कैसे भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। चाहे वो किसी के फोन के द्वारा आए, चाहे वो तुम्हारे पास आए, चाहे वो तुम्हें स्पर्श करे ना, लेकिन एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास आने वाली है जो तुम्हें स्पर्श कर कर जाएगी, जो तुम्हें बहुत सुकून देगी। इतनी शांति मिलेगी ना तुम्हें कि जैसे तुम्हारे अंदर जो खलबली है ना, जो परेशानी है, जो तुम उथल पुथल हो रहे हो ना, तुम्हारे मन में अशांति सी है, एकदम शांत हो जाओगे। इतना शांत हो जाओगे कि जैसे मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया हो। उस शक्ति के द्वारा, जैसे उस शक्ति के द्वारा ना मैंने तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे सर पर, तुम्हारे मस्तक पर ना जैसे अपना हाथ रख दिया हो, आशीर्वाद वाला हाथ, प्यार वाला हाथ, जिसे देख कर ना, जिसे स्पर्श कर कर, जिसे महसूस कर कर, जिसे एहसास कर कर ना तुम्हारे अंदर इतनी शांति आएगी। तुम्हारी अंतरात्मा को लगेगा कि जैसे साईं है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है और तुम्हें इस दुनिया से ना फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम एक आत्मा हो जाओगे, तुम आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाओगे। एक अलग सी शांति तुम्हें महसूस होगी। जो तुम बहुत हड़बड़ा रहे हो ना, तुम्हारे मन में अशांति सी है, चारों तरफ से घिरे हुए हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ना, तुम देखना कि तुम ऐसे हो जाओगे ना, बिल्कुल शांत। बिल्कुल तुम्हारे मन के विचार ना आने बंद हो जाएंगे, नकारात्मक विचार। तुम बिल्कुल सकारात्मक हो जाओगे, बिल्कुल अलग से हो जाओगे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें ना अब से ना जिंदगी ऐसे लगेगी ना जैसे कि तुम किसी मकसद से इस दुनिया में आए हो। ये रिश्ते, नाते, चीजें ना तुम एक तरफ रख दोगे और तुम मेरी सेवा में लग जाओगे कि तुम अपना असली मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, अब वो असली मकसद पर तुम पहुंच गए हो। तुम समझ गए हो कि इस धरती पर तुम क्यों आए हो, तुम्हारे कर्म क्या है, तुम क्या हो। तुम इस धरती पर आए हो कल्याण करने। तुम्हें मैंने भेजा है मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हारे माध्यम से मेरे बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में सुधार आए, उनके जीवन में रोशनी आए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि सिर्फ तुम वो ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे वजह से ना मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं पता, जिन्हें कोई दिशा नहीं बताता, जिन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाता। लेकिन तुम मेरे बच्चे ऐसे हो जिसके संपर्क में तुम आओगे ना, सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, सबकी जिंदगी में उजाले आ जाएंगे मेरे बच्चे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे संपर्क में आए भी थे, लेकिन आकर ना उनकी किस्मत में नहीं था। उनकी किस्मत ही बदकिस्मत थी मेरे बच्चे, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए, जो तुम्हें समझ करना बिल्कुल उन्होंने अनदेखा कर करना अपनी किस्मत को खुद ही फोड़ लिया मेरे बच्चे। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, तुम्हारे बारे में निंदा कर कर, तुम्हारे बारे में अपशब्द कहकर। कहने दो ना, क्योंकि क्या है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तुम सबको समझा नहीं सकते, सबके बारे में सब कुछ नहीं कर सकते ना। जो अच्छी आत्माएं हैं ना, तुम उनके साथ अच्छा कर सकते हो, और जो बुरे लोग हैं ना, वो हमेशा बुरे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने कर्म भुगतने हैं। तुम चाहे जितना मर्जी उन्हें समझा लो, वो नहीं समझेंगे, तो छोड़ दो उनको उनके हाल पर, मत करो ऐसा। और सुनो, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दर दर भटकना बंद कर दो। तुम जहां जहां जाओगे ना, जिस जिस जगह पर जाओगे ना, तुम्हें वैसे भी मैं ही मिलूंगा ना। तुम किसी भी दरबार में चले जाओ, चाहे तुम हनुमान जी के दर पर जाओ, चाहे तुम कृष्ण के दर पर जाओ, चाहे तुम माँ भगवती के दर पर जाओ, तुम्हें वहां मैं ही मिलूंगा। हर जगह तुम्हें मैं ही मिलूंगा। अगर तुम्हारा विश्वास एक ही दर से होगा ना, मैं नहीं कहता कि मेरे दर से, लेकिन जहां पर जिस रूप में भी तुम मुझे पुकारते हो, मुझे बुलाते हो ना, अगर तुम्हारा विश्वास एक ही जगह से होगा ना, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, और जल्द से जल्द मिलेगा मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि आने वाले दिनों में तुम अपने घर में चले जाओ, तो हो जाएगा। तुम अपने घर में ही चले जाओगे मेरे बच्चे। बहुत दिनों से अपने घर से दूर होना, बहुत याद आती है ना अपने परिवार की। अकेले रह रहकर बहुत परेशान हो चुके हो ना, तो मैं तुम्हारे घर भेजूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द भेजूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, जो ये त्योहार आ रहा है ना मेरे बच्चे, इस त्योहार पर ना अपने रिश्तों को ठीक कर लो, अपने प्यार को ठीक कर लो, अपने चीजों को ठीक करो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत फहमियों में घिरी हुई हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं। अब वो मौका आ रहा है, त्योहार आ रहा है, और इस त्योहार पर अपनी गलत फहमियों को दूर कर करना, अपने प्यार को वापस ले लो मेरे बच्चे। तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जितना उनसे प्यार करते हो ना, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आकर उनसे बात करोगे। तुम उनसे देखो, उनका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है ना कि वो आगे से खुद से चलकर नहीं आते। सबका अपना अपना स्वभाव है मेरे बच्चे, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि अगर वो कदम नहीं बढ़ाएंगे तो तुम नहीं बढ़ाओगे। तुम बढ़ा लो, अपनी गलतफहमियों को तुम दूर कर लो, क्योंकि वो शुरू से ना थोड़े सख्त मिजाज के हैं। तो तुम ऐसे मत बनो, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, समझो इस बात को। तुम अगर आगे से बात कर लोगे ना तो झुक नहीं जाओगे, बल्कि मेरी नजरों में उठ जाओगे। और सुनो मेरी बात, अभी से ना इतना भविष्य के बारे में चिंतन मत करो चिंतन। जब मैं आज तुम्हारा वर्तमान संवार रहा हूं ना, तो क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं तुम्हारा भविष्य भी सुधारेगा, तुम्हारा भविष्य भी बनाएगा। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, भरोसा करो, विश्वास करो अपने साईं पर। और सुनो मेरी बात, आगे जीवन में तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा, क्या होगा। तुम्हारा जीवन साथी इतना सुंदर होगा, इतना प्यारा होगा, आत्मा से बहुत प्यारा होगा, जो तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारी सुनेगा, हर कदम पर तुम्हारी सलाह मांगेगा, हर कदम पर कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलेगा। तुम देख लेना। और इतना प्यारा होगा कि वो हमेशा अपनी खुशियों से पहले तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखेगा, तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी चिंता करेगा। तुम देखना। और वो इतना प्यारा होगा ना कि वो मैं तुम्हारी जिंदगी में खुद भेजूंगा मेरे बच्चे। ऐसा ही नहीं भेजूंगा, तुम देख लेना। तुम्हारा जीवन साथी बहुत बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा, तुम देखना। और जिसे पाकर ना तुम्हारे अंदर शक्ति दुगनी हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत दुगनी होगी, तुम्हारी शक्ति दुगनी होगी। तुम निडर होकर आगे बढ़ पाओगे जीवन में। तुम्हें लगेगा कि हाँ, कोई है जो तुम्हारे से कंधा मिलाकर चलने वाला है, कोई है जो तुम्हें सहारा देने वाला है। तुम्हें लगेगा कि हाँ, कोई है, अगर तुम लड़खड़ाओगे तो तुम्हें संभालने वाला कोई है। क्योंकि हर वक्त हर पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इस वजह से मैं अपने उस बच्चे को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तुम्हारे घर में, बिजली के यंत्र जो खराब हुए पड़े हैं, उन्हें सही करा लो सही समय पर, क्योंकि आगे गर्मियां आ रही हैं और फिर आगे तुम करवा नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। अभी इस वक्त में करवा सकते हो तो करवा लो, चीजों को साफ करवाना है तो करवा लो। चीजों को बहुत सारा तुम्हें देखना भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम छोटी छोटी चीजों को हर रोज भूल रहे हो। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि उन्हें लिख लो, और लिख कर काम करोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। और सुनो मेरी बात को, जब तुम मंदिर जाते हो ना, और जब तुमसे कहा जाता है कि यहाँ पर धूप बत्ती या दिया मत जलाओ, यहाँ पर मनाही है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हें मेरे सामने ही जलाना है। देखो, तुम मंदिर की चीजों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम जहां भी जलाओगे ना दिया, तुम जहां भी जलाओ दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम मेरे बिल्कुल समक्ष ही जलाओगे तभी मैं तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे नाम से कहीं भी किसी भी कोने में मंदिर के जलाओगे, या फिर मंदिर वालों ने जहां जो जगह बनाई है वहां जलाओगे ना, तो सही रहेगा मेरे बच्चे। और वहीं से मैं तुम्हारा दिया भी स्वीकार करूंगा, तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जब मेरे सामने ही जलाओगे तभी कुछ होगा, तभी मैं देख पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ना है मेरे बच्चे। मैं तो अपने पूरे मंदिर में घूमता रहता हूँ, चारों तरफ, हर एक कोने में। अगर मेरे बच्चे ने कहीं एक अगरबत्ती भी मेरे नाम से लगाई है ना किसी भी कोने में, तभी मैं वो स्वीकार करता हूँ। देखो क्या है ना, कुछ नियम कानून होते हैं मंदिर के, साफ सफाई के। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को साफ सफाई कितनी पसंद है। मैं गंदगी में तो नहीं रह सकता ना। सिर्फ एक तुम्हारे दिए से कुछ नहीं होगा ना। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, और सभी मेरे लिए बहुत समान हैं, तो उन्हें परेशानी होती है मेरे बच्चे। मंदिर वालों को, प्रबंधकों को परेशानी होती है, वो सफाई करवा करवा कर परेशान हो जाते हैं। तो अगर तुम खुद भी सफाई रखोगे ना मेरे मंदिर में, तो मुझे खुशी होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा ही मंदिर है, तुम्हारे ही बाबा हैं, तो अगली बार से जब भी तुम दिया रखने जाओ ना, तो वहां पर रखना जहां पर साफ सफाई रहे, क्योंकि मंदिर वालों को दिक्कत या परेशानी ना हो। तुम चोरी छुपे रख के वहां से चले जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नहीं देख रहा? मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे। अपने लिए तुम दूसरों को परेशान तो नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हारे दिए को स्वीकार करूंगा, तुम जहां रखोगे वहीं से करूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।